नमस्कार दोस्तों, रेगिस्तान की धरती से लेकर विकास की नई ऊंचाइयों तक हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज, राजस्थान का अपना न्यूज चैनल, जहां सच्चाई की गूंज है और हर मुद्दे पर सटीक नजर है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही तेज और सच्ची खबरें सबसे पहले पाना, तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। सहकारी बैंकों के माध्यम से लगभग 35 लाख किसानों को 5,000 करोड़ रुपए तक का अल्पकालीन कृषि आरण उपलब्ध कराया जाए। सरकार का कहना है कि फसल सीजन से पहले यह आरण किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा, ताकि किसान बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को समय पर पूरा कर सके। इसके साथ ही 500 किसानों को सोलर क्रॉप ड्रायर पर सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है, जिससे फसलों को सुरक्षित तरीके से सुखाया जा सके और बारिश या नमी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। राज्य में खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों के माध्यम से किसान आधुनिक कृषि मशीनें किराए पर ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वे महंगी मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं होते। मशीनें आसानी से उपलब्ध होने पर खेती की लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य है कि नई तकनीक और आधुनिक उपकरणों के उपयोग से किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। गाँव-गाँव डिजिटल सेवाएं पहुँचाने के लिए सरकार ने 25,000 महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत करने की योजना बनाई है। इसके तहत चयनित लोग अपने क्षेत्र में सरकारी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराकर आय अर्जित कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और डिजिटल सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। इस योजना से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम करने का मौका। दूरदराज इलाकों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत हर जिले में विशेष वैन चलाई जाएगी, जिनके माध्यम से बच्चों तक डिजिटल शिक्षा सामग्री और विशेष कक्षाएं पहुंचाई जाएंगी। इन वैन में आधुनिक तकनीक और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। जयपुर मौसम केंद्र ने इस बार होली के दौरान गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विभाग ने लोगों को दिन के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान बढ़ने के कारण स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतना जरूरी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को धूप में अधिक समय तक रहने से बचना चाहिए और गर्मी के प्रभाव से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। राजस्थान में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 14 वर्ष की बालिकाओं को HPV का टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में विशेष शिविर लगाकर टीकाकरण करवा रहा है। साथ ही अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपनी बेटियों को समय पर टीका लगवा सकें। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव में काफी प्रभावी माना जाता है और इससे भविष्य में बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत इस साल 3,600 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। चयनित महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर से ही काम दिया जाएगा और उनका मानदेय सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सकेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई होम स्टे योजना 2026 लागू की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने घर का एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खोलकर अतिरिक्त आय का अवसर देना है। सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल रखा है, ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ सके। पर्यटन विभाग का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय संस्कृति को भी पहचान मिलेगी। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए RPSC और RSSB ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत 1 लाख से अधिक पदों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को पहले से तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिल सके और सरकारी विभागों में खाली पदों को समय पर भरा जा सके। राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1000 सरकारी स्कूलों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन लैब के माध्यम से बच्चों को उनकी सीखने की गति के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को आधुनिक तकनीक के साथ सीखने का अवसर मिलेगा। ये पहल सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को और अधिक प्रभावी और रोचक बनाने में मदद करेगी। कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 40 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 250 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि DBT के माध्यम से राशि भेजने से पारदर्शिता बनी रहेगी और अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकेंगे। इस निर्णय से वितरण प्रक्रिया सरल होगी और स्कूलों में यूनिफॉर्म से जुड़ी समस्याएं भी कम होंगी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है।